नमस्कार दोस्तों, आपका भाई विवेक एक बार फिर से एक नई बुक की समरी लेकर आ गया है। थिंक लाइक ए मॉन्क। इस किताब थिंक लाइक ए मॉन्क समरी को सुनकर आपको पता चलेगा कि आपको कष्टों का असली कारण क्या है। कारण जानकर आपको उसके निवारण का भी तरीका पता चलेगा। ये सब जानकर आप सच्ची खुशी, शांति और संतुष्टि पा सकेंगे। दिन प्रतिदिन होने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी को भी हमेशा अपने आप से दूर रखेंगे। थिंक एंड मॉन्क इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। पार्ट 1 लेट्स गो, पार्ट 2 ग्रो, पार्ट 3 कीप। आइए तो एक एक कर इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। पॉइंट 1 लेट्स गो। इस भाग में लेखक ने बताया है कि जो नेगेटिव चीज़ें आपने पकड़ कर रखी हैं उन्हें छोड़ दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में समझिए कि आखिर आप हैं कौन। आइडेंटिटी, क्या आप एक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे व्यक्ति हो? क्या आप एक डिप्रेशन में जी रहे व्यक्ति हो? क्या आप बिजनेस में फेल व्यक्ति हो? आखिर आप हो कौन? आप जो हैं, क्या आप वही हैं या आपको सच में कुछ और होना चाहिए? तो दोस्तों, इस भाग में लेखक ने यही बताया है। हम जब बच्चे थे तो क्या थे? हम ना कोई टीचर थे, ना दुकानदार थे, ना जॉब के लिए परेशान व्यक्ति थे, ना हम डिप्रेशन था। हम सिर्फ एक उन्मुख जीव थे, खुश थे, ताजगी और स्फूर्ति से भरे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे मन के शीशे पर धूल जमा होने लगी, और ये धूल हमारे खुद के एम्बिशन की हो सकती है, ये समाज के द्वारा कही गई नेगेटिव बातों की भी हो सकती है। हम बहुत बड़ी डिज़ायर पाल लेते हैं। हमें लगता है जब इतना पैसा होगा तो फिर हम खुशी से जी लेंगे। ये एक तरीके की धूल ही है। क्या सिर्फ पैसे वाला व्यक्ति ही खुश होता है? एक अमीर इंसान को अगर डिवोर्स हो जाए और उसे डायबिटीज़ आदि हो तो क्या वह खुश रह पाएगा? उसके मुकाबले वह गरीब आदमी ज़्यादा खुश होगा जिसकी पत्नी अपने हाथों से खाना बनाकर खिला रही हो या उसे कोई बीमारी ना हो। ऐसे ही हम बिजनेस में फेल होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की भूल को मन में आईने से साफ कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह की धूल को अपने मन के आईने से साफ कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी अपनी आइडेंटिटी और जीने का असली मकसद पता चलेगा। आप फिर से बच्चे की तरह खुश और टेंशन फ्री जीने लगेंगे। अपनी आइडेंटिटी को जान लेने के बाद आपको निम्न चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। लोअर वैल्यूज़। दोस्तों, बहुत से लोगों में लोअर वैल्यूज़ पाई जाती हैं जिनकी वजह से लाइफ की वैल्यू भी कम हो जाती है, और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें लगता है कि लोअर वैल्यू से वे सच्ची खुशी हासिल कर लेंगे, लेकिन यही उनकी गलत सोच है। कुछ लोअर वैल्यूज़ जैसे लालच, दूसरों से जलन, क्रोध और कामुकता, बहुत से लोग लालच में आकर स्कैम तक कर देते हैं और फिर देर सवेरे उनका पतन हो जाता है और इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए लालच जैसी लोअर वैल्यू को जाने दें। दूसरों की तरक्की से जो जलते हैं उन्हें हाई बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए कभी दूसरों से जलन ना करें, इसके बजाय उनकी तारीफ़ करें और खुद से प्रेरणा लें। आप देखेंगे कि इसी से आपका भला होगा। क्रोध करने से भी आदमी को बहुत नुकसान होता है। ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिससे भाई बहन की खून के प्यासे हो जाते हैं और ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। हमारे पास एक ही ज़िंदगी है और उसे हंसी खुशी बिताना चाहिए, ना कि लड़ झगड़ कर। कामुकता से भी इंसान का पतन हो जाता है। कितने लोग ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट करने लगते हैं जिससे उन पर तरह तरह के केसेस हो जाते हैं और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे आदमी से फिर कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए स्पिरिचुअल रहना ही कामुकता को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस लोअर वैल्यू को अपनी लाइफ से जाने दें। यही एक मॉन्क करता है। वह बहुत ही शांत रहता है, काम में भी संतुष्ट रहता है, सबसे दयालुता से बात करता है। इसलिए आप भी लोअर वैल्यू को दूर करें और हायर वैल्यू अपनाएं। फियर। बहुत से लोग डर के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी को लगता है कि उनकी जॉब चली जाएगी, किसी को लगता है उनका बिजनेस असफल ना हो जाए, किसी को लगता है कि वे इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, या कोई सोचता है कि उनका प्यार उनसे दूर ना हो जाए। तो इस तरह से कई तरह से डर हमें घेरे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि इन सब डरों का कारण हमारी अटैचमेंट यानी आसक्ति है। इसलिए इन सब डरों को दूर करने का तरीका डिटैचमेंट, अनासक्ति है। एक साधु कभी भी चीज़ों से अटैच नहीं होता, ना ही उसे घर का मोह, ना जॉब का, ना पैसों का, ना खाने का,
जैसा भी खाना मिल जाए वह खा लेता है। उसे अच्छे खाने से भी मोह नहीं है, इसलिए वह हमेशा निडर है। उसका मन हमेशा शांति और संतुष्टि से भरा रहता है, तभी साधु लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी जी पाते हैं। तो दोस्तों, आज से ही चीज़ों से मोह का त्याग कर दें, सिर्फ अपने कार्य करें, मोह नहीं। जॉब नहीं भी मिलेगी तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगी, हो सकता है आपके साथ उससे भी अच्छा कुछ हो जाए। रिमूव नेगेटिविटी। आजकल की दुनिया में हर तरह नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के ज़रिए तो इसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हर इंसान कड़वा बोल रहा है, ज़ोर से बोल रहा है। अगर दोस्त आप भी ऐसा करते हैं, अर्थात नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो इसे अपने से दूर कर दें, क्योंकि व्हाट्स गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, या बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। अगर आप दूसरों को नेगेटिविटी के विक्टिम्स हैं तो आप इसे खुद से दूर कर दें। लेट्स गो। कई बार आप खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, ऐसा करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। नेगेटिविटी से लड़ने के लिए लेखक ने 3 स्टेप बताए हैं। साइट, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ यानी सेंस ऑर्गन्स हमें प्रभावित करते हैं। सुबह उठने से पहले कभी भी नेगेटिव चीज़ें जैसे टीवी की न्यूज़ या व्हाट्सएप या फेसबुक आदि चेक ना करें। ऐसी चीज़ें देखें जो आपको सारे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी दें, जैसे उगते सूरज को देखें, खिले हुए फूलों और कलियों को देखें, अपने परिवार के लोगों को फ़ोटो देखें जिनसे आप प्यार करते हैं, ईश्वर का फ़ोटो देखें। स्मेल भी बहुत ही पावरफुल इंद्रिय है। स्पा, परफ्यूम, इत्र आदि की इतनी बड़ी इंडस्ट्री इसी इंद्रिय की बदौलत चल रही है। अच्छी स्मेल हमें तरोताज़ा कर देती है, एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा देती है। दूसरी ओर बुरी स्मेल हमें बीमार सा कर देती है, लोगों को उबकाई तक आ जाती है। इसलिए आप नेचुरल खुशबू का इस्तेमाल करें। अपने लिए एक छोटा सा बगीचा ज़रूर बनाएं, अपने घर में भी फूल उगाएं। अच्छे और खुशबूदार वातावरण से हमेशा पॉजिटिवता से भरे रहें। पॉइंट 3, साउंड। ध्वनि हमारे जीवन का बहुत तरह से प्रभावित करती है। बच्चे की किलकारी से सब लोग खुश हो जाते हैं, उनके मस्तिष्क में प्यार का संसार होने लगता है। अच्छे म्यूजिक का महत्व तो सबको पता ही है, इसलिए प्रतिदिन आधा घंटा अपने मनपसंद गाने सुनें और ख़ुद को म्यूजिक थेरेपी से हील करें। अपनी सारी थकान भाग जाएगी और आपके होंठों पर अपनेपन का ही मुस्कान आ जाएगी। तो दोस्तों, ऊपर दिए गए 3 तरीके आपको दिन भर तरोताज़ा और खुश बनाए रखेंगे, इन्हें ज़रूर अपनाएं। नेगेटिव थॉट हटाने के 3 स्टेप। अगर आपको ज़्यादा सोचने की आदत है या एक ही विचार बार बार आपके दिमाग में आता है, तो इसके लिए 3 स्टेप, ये फार्मूला इस्तेमाल करें। स्पॉट, सबसे पहले देखें कि ये दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा है। स्टॉप, फिर उस नेगेटिव थॉट को एड्रेस करें, उसकी वजह जानें, उसका कोई सलूशन ढूंढें, फिर उसे वहीं ख़त्म कर दें। अब बार बार उसके बारे में ना सोचें। स्वैप, इसके बाद नेगेटिव थॉट को किसी पॉजिटिव थॉट से स्वैप कर दें, यानी बदल दें। कुछ पॉजिटिव सोचने लगें या किसी सेल्फ हेल्प बुक की समरी पढ़ने लगें या सुनने लगें, जो कि आप मेरी वीडियो देखकर भी कर सकते हैं। सेल्फ क्रिटिसाइज हटाने का तरीका, सेल्फ कंपेशन। खुद को नेगेटिव क्रिटिसाइज से दूर करने का तरीका है सेल्फ कंपेशन। बहुत बार हमारी डिज़ायर पूरी नहीं हो पाती, कई सपने टूट जाते हैं और बहुत बार सिर्फ असफलता मिलती है। इससे हम खुद को कोसने लगते हैं या जाने अनजाने निराश हो जाते हैं, दुख से घिरे जाते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इस सब से निपटने का तरीका है सेल्फ फॉरगिवनेस और सेल्फ कंपेशन। दोस्तों, यूनिवर्स का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हमें हर चीज़ नहीं मिलेगी, हम बहुत सी गलतियां भी करेंगे। इसके लिए आप खुद को सज़ा ना दें, बल्कि सबसे पहले खुद को माफ़ कर दें। आखिर हम सब ह्यूमन ही हैं, तो इसके बाद खुद से प्यार करें या खुद के लिए दयालु रहें। इसे ही सेल्फ कंपैक्शन कहा जाता है। दूसरों से तो हम प्यार से बात करते ही हैं, उसी तरह खुद को भी कभी निराशा के गड्ढे में न धकेलें। आप देखेंगे कि आप एकाएक खुश हो जाएंगे। सेल्फ कंपैक्शन के बारे में शायद आपको पहले ही पता ना हो, इसलिए ऐसी किताबें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, ताकि आपको नई नई बातें पता चल पाएँ और आपकी ज्ञान में वृद्धि हो सके। पार्ट 2, ग्रो थिंक लाइक ए मॉन्क। किताब के इस भाग में लेखक ने बताया है कि नेगेटिव चीज़ें छोड़कर अपने आप मानसिक और स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। इसके लिए आप निम्न तरीके को अपना सकते हैं। पॉइंट 1, फॉलो योर पैशन। वो चीज़ करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। दूसरों का देखा देखी भी ना करें। बहुत से पेरेंट्स दूसरों की देखा देखी अपने बच्चों को साइंस रखवा देते हैं ताकि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर्स बन सके। बेशक बच्चे को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, लेकिन वो उसके अधूरे
सपनों का बोझ उन पर लाद देते हैं। कई बार तो बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए बच्चों के इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को जानकर ही उसका सब्जेक्ट चुनना चाहिए। ऐसे जॉब या बिजनेस में भी सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करें। बेशक उसमें पैसे कम मिलें, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जिस पर आपको खुशी मिले, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भर के लिए बोर और चिड़चिड़े हो जाएंगे। पैशन ढूंढने के लिए जापानी तरीके इकिगाई के बारे में ज़रूर पढ़ें। पॉइंट 2, गुड इंटेंशन। किसी भी काम को अच्छी नीयत से करें। किसी की हेल्प कभी ये सोचकर ना करें कि बदले में भी वह आपकी हेल्प करेगा। निस्संदेह हेल्प वापस आती है, लेकिन सिर्फ त्याग भाव से ही हेल्प करें, तभी आपको उसका पुण्य भी प्राप्त होगा। कभी किसी का अहित ना करें। किसी से अपनी आत्मग्लानि से इसी से आपकी आत्मग्लानि से भर जाएगी। पॉइंट 3, पावर ऑफ रूटीन। हमेशा रूटीन पर काम करें। रूटीन का मतलब है निश्चित समय पर निर्धारित काम करना। जैसे सुबह 5 से 5:30 तक अगर एक्सरसाइज का टाइम रखा हो तो रोज़ाना उस समय एक्सरसाइज करें। यह नहीं कि 4 दिन तो एक्सरसाइज कर ली, फिर कभी यूट्यूब देखने लग पड़े या फेसबुक में बिजी हो गए। ऐसे ही 6 बजे राइटिंग का टाइम रखा है तो रोज़ लिखें, ब्लॉगिंग करें। राइटर स्किल्स लिखना बेहद ही ज़रूरी है। इस तरह मॉन्क भी रूटीन में प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं और लाइफ में कभी दुखी नहीं होते। उनका हृदय हमेशा शांति, संतुष्टि और खुशी से भरा होता है। वह भी तब जब उनके शरीर का एक पतला सा कपास का कपड़ा होता है, क्योंकि वे अंदर से शांत हैं। प्लान योर नेक्स्ट डे नाइट्स बी बॉड। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए बहुत से काम होते हैं, लेकिन अक्सर हम कुछ काम ज़रूरी करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत से थॉट आते जाते रहते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। इसलिए आप सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लें। जो भी आपको काम है उसे पेपर या मोबाइल में नोट कर लें। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने काम और कौन सा काम ज़रूरी है। अगले दिन आप एक एक करके उन कामों को करते जाएं और उन करे हुए कामों को टिक लगाते जाएं। इससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और काम भूलने जाने की वजह से एंजाइटी भी नहीं होगी और आप हमेशा शांत रहेंगे। इंट्रिकेटेड टाइम एंड लाइफ। कुछ लोग टाइम को बांट देते हैं। वे सोचते हैं कि जब नौकरी लगेगी तो वो खुश हो जाएंगे और जब गाड़ी आएगी तो उन्हें खुशी मिलेगी, या घर ले लेंगे तो सब कुछ सेटल हो जाएगा आती आती। लेकिन इन चीज़ों में सालों लग जाते हैं। तो क्या आप तब तक अपनी ज़िंदगी को नहीं जिएंगे या खुशी का इंतज़ार करते रहेंगे? एक मॉन्क कभी ऐसा नहीं करता। वह हरदम खुश रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रेजेंट में ही जीना सब कुछ होता है और गया हुआ दिन वापस नहीं आता। ना ही वह खुश होने के लिए जॉब, गाड़ी, बंगले आदि का इंतज़ार करता है। वह तो एक फूल के खिलते हुए देखकर भी खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी जान लीजिए कि टाइम आपकी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है। इसे हिस्सों में ना बांटें, बल्कि इसके साथ साथ आगे बढ़ें, और वह भी खुशी और संतुष्टि के साथ। वक्त आने पर जॉब और बाकी लग्जरीज भी मिल जाएंगी। फिल योर माइंड विद पॉजिटिव थाट। पॉइंट 6, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव थाट से भरें। सुबह उठते ही आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें। इससे आप देखेंगे कि आप एक अदृश्य ऊर्जा से भर जाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर फील करते हैं। ऐसा अक्सर करते रहें, क्योंकि आपके खुद का अनुभव यही है कि मोटिवेशन की कोई उम्र ऐसा करते रहें क्योंकि आप खुद अनुभव किया होगा कि मोटिवेशन की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। इसलिए अक्सर पढ़ते रहें। समरी पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और हमारे ब्लॉग भी और हमारी वीडियोस भी आपको मोटिवेट और बेस्ट सेलर बुक की समरी देती रहेंगी। तो इन्हें पढ़कर और सुनकर फ़ायदा उठाइए। पार्ट 3, गिफ्ट्स थिंक लाइक अ मॉन्क। पार्ट 3 है गिफ्ट्स। दोस्तों, इस भाग में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप देने की प्रवृत्ति पैदा करें। इससे आप सच में एक ऐसे खुश और संपूर्ण इंसान बन जाएंगे। सबसे पहले और सबसे बड़े दानवीर कर्ण थे। वे कुछ भी दे सकते थे, लेकिन आपको अपनी धन संपत्ति देने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं लेखक क्या देने की बात कर रहा है। मुडीटा। हर मॉन्क को मुडीटा के बारे में बताया जाता है। आप भी इस कॉन्सेप्ट को जानकर लाइफ में अनस्टलाइज कर सकते हैं। मुदीता का मतलब है दूसरों को सिंपैथी यानी सहानुभूति देना और दूसरों की खुशी में खुश होना। अगर ये 2 बातें आप सीख लें तो आपका जीवन बदल जाएगा। आजकल हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है, दूसरों से कड़वा बोलता है। इससे दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। इससे सिर्फ नेगेटिविटी फैलती है और खुशी नहीं। इससे बेहतर है कि अगर कोई आपसे बात करे तो उसे प्यार से उसकी बातें सुने और उसे कोई कष्ट ना हो। सिंपैथी दें, ना कि उसे क्रिटिसाइज करें और डांट दें। दूसरों को कष्ट और दर्द समझें। इसी तरह अगर आप किसी
को कोई खुशी या तरक्की मिलती है तो ईर्ष्या या जलन ना करें। जलन का तो नाम ही काफ़ी है, ये आपको अंदर से जलाने लगती है। ईर्ष्या करने से ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल निकलने लगता है, जिससे आपकी धड़कन बेवजह बढ़ जाती है और आपको आगे चलकर दिल की बीमारियां लग जाती हैं। एकदम से तो पता नहीं चलता। तो दोस्तों, आज से आप मोडिटा का प्रिंसिपल भी जीवन में अपना लें, आपका जीवन आज से ही बदल जाएगा। रिलेशनशिप्स, कोई भी रिश्ता हो उसे मजबूत रखने के लिए आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंस, जब किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो तो उसे निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ चढ़कर उसकी मदद कर प्रेजेंट रहें, गायब ना हो जाएं। अटेंडेंस, उन्हें जो भी कष्ट हो उसे ध्यानपूर्वक सुने, फिर उसके निवारण हेतु कार्य करें। बहुत से लोग दूसरों के कष्ट में आनंद लेने लगते हैं और इससे उनके साथ भी आगे ऐसा ही होता है, क्योंकि कष्ट किससे नहीं होता। इंटीमेसी, प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए ट्रस्ट और प्यार अपनाएं। उन्हें हर्ट करने वाली बातें कभी ना बोलें, उनका ट्रस्ट कभी ना तोड़ें। जो प्रॉमिस किया है उसे हर हाल में निभाएं। अगर कोई चीज़ संभव ना हो तो उसका प्रॉमिस ना करें, लेकिन जितना आपसे हो सके उनकी हेल्प करें। तो बढ़ते हैं समाप्ति की ओर। दोस्तों, यही जे सेठी की अमेजिंग किताब द समरी थिंक लाइक अ मॉन्क। उम्मीद है आपको ज़रूर ही इंस्पिरेशन मिली होगी और आपने पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ होगा। कृपया नीचे कमेंट्स करके मोरल सपोर्ट दें और पोस्ट को लव्ड वन के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हो सकता है इस समरी को पढ़कर वो आपसे भी सिंपैथी और काइंडनेस से बात करना शुरू कर दें और अपना पर्सनल बेनिफिट तो मिलेगा ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस पुस्तक से कुछ सीखने को मिलता है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट्स और फीडबैक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप आने वाले समय में ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले टाइम में आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू एवरीवन। आपका दिन शुभ हो।